इस समय हम हैं गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में और आपको बताएं कि हर साल की तरह इस बार भी अभ्युदय की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। थोड़ा इधर कैमरा पैन करके दिखाइए। शाम का समय है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐसा फेस्ट है जिसके लिए बच्चे, मेरे जैसे छात्र साल भर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस इवेंट में होती है खूब सारी मस्ती, धूम धड़ाका और डांस होता है। ऐसा है। हमारे साथ इस विश्वविद्यालय के दो छात्र हैं जो इस अभ्युदय को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम के भी मेंबर हैं और आज हमें ये बताएंगे कि अभ्युदय क्या होता है। उनके लिए जो शायद ये बात पहली बार जान रहे हो या पहली बार इसका नाम सुन रहे हो, या फिर से आपको दोबारा आपको बताने के लिए कि अभ्युदय क्या होता है, क्यों होता है और इसमें क्या क्या होता है, तो हमारे साथ आप अपना नाम बता दीजिए। आशी अवस्थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आपका क्या नाम है? हर्षिता मिश्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये बताइए कि अभ्युदय, सबसे शॉर्ट में अगर कोई पूछे कि अभ्युदय क्या है तो आपका क्या जवाब होगा? हमारा एनुअल आर्ट, कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट है। ओके, तो इस बार ये कब हो रहा है? इस बार ये 7 मार्च टू 9 मार्च हो रहा है और इसकी टाइमिंग्स सुबह से शुरू हो जाएगा और 9 मार्च में रात क्योंकि तक। इतने सारे इवेंट्स हैं, वो तो सुबह से शुरू होते हैं और देर रात तक चलते रहते हैं। तो कैसी चल रही है तैयारी आप लोग की? सर बहुत अच्छी चल रही है, पूरे जोरों शोरों से चल रही है। चल रही है, दिख भी रहा है पीछे है। यस सर। पीछे ये दिख रहा है कि अब जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय भी चल रहा है। तो ये बताइए कि इस बार क्या खास होने वाला, आप बताइए क्या खास होने वाला है इस बार? सर देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभ्युदय हर साल होता है और जैसा कि अभी मेरी दोस्त आशी ने आपको बताया कि अभ्युदय इज़ एन एनुअल आर्ट, लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्ट। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि आर्ट मतलब कला से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी इस अभ्युदय के अंडर हम कराते हैं। हम अभ्युदय के अंडर 40 प्लस इवेंट्स का आयोजन करते हैं। तो इस सारी इवेंट्स में क्या क्या होता है सर? अगर आप कला की बात करें तो स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिटी मेकिंग, उसके बाद से फेस पेंटिंग, तरह तरह की कला वाली इवेंट्स का हम आयोजन करते हैं। हम आते हैं लिटरेरी पे, तो लिटरेरी पे सर हम डिबेट कंपटीशन, जिसका नाम हाउस ऑफ कॉमन्स या HOC के नाम से जाना जाता है, क्विज कंपटीशन और इस तरीके के बहुत ही सारे लिटरेरी इवेंट्स कराते हैं। तो यहाँ हो गया आपका आर्ट, लिटरेरी। और कल्चरल में आप देख रहे हैं सर, डांस से लेकर के म्यूज़िक तक, जिसका अलग अलग नाम है। रागा आपका सोलो सिंगिंग कंपटीशन है, उसके बाद से गूंज ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन। तो इसमें हम सोलो सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, सोलो डांस, ग्रुप डांस, इन सब को एक साथ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को यहाँ पर दिखा सकें। ये बताइए इस इवेंट में बाहर के, इस विश्वविद्यालय से बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं? जी, हम लोग जैसे पीआर टीम में जब हम लोग गए थे तो हमें वहाँ पे जाकर उन्होंने समझाया था कि आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके वहाँ पे हम लोगों ने गूगल फॉर्म भी सर्कुलेट करवाए थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए। हम लोग चाहते हैं कि हर तरह का छात्र आके यहाँ पार्टिसिपेट करे, केवल वो हमारे विश्वविद्यालय का हो ये ज़रूरी नहीं है। कहाँ कहाँ के बच्चे आप? ITM गीड़ा, एम्स गोरखपुर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ प्रख्यात विश्वविद्यालय हैं जहाँ के हमने लाया है। लेकिन बाकी छोटे मोटे स्कूल्स जो गाँव में भी होते हैं वहाँ तक भी हम लोगों ने पहुँचने की कोशिश पूरी करी है। यानी कि ये छात्रों का इवेंट है तो छात्र होने चाहिए, वो चाहे कहीं के भी हो सकते हाँ, हैं। वो कहीं के भी हो सकते हैं, वो गाँव से लेकर के एक बड़े विश्वविद्यालय तक भी हो और सकते उनको टैलेंट दिखाने के लिए आप मंच दे रहे हैं। हैं। जी सर। तो कितना उत्साह रहता है एक छात्र के तौर पे? जैसे पढ़ाई तो हम करते ही हैं, अभी मुझे पता चला कि रिसेंटली अभी आपके 2 तारीख तक एग्ज़ाम भी चले हैं। जी सर। तो एग्ज़ाम के बीच में ये समय निकालना कि हम मतलब हमको अभ्युदय के लिए भी तैयारी करनी है, तो कितना चैलेंजिंग रहता होगा ये? सर चैलेंजिंग रहता है लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि हम लोगों को कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता है। हम लोग केवल पढ़ना रहता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को केवल बुक्स मिलती रहती हैं और बस पढ़ते रहो। उसके बाद एक ब्रेक टाइप का मिल जाता है जिसमें बहुत मज़ा आता है, कुछ अलग करने का मौका मिलता है, अपने अंदर कुछ सेल्फ चीज़ें की जो हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर अच्छी हैं कि नहीं है, वो चीज़ भी पता चल जाती है। यहाँ पे अपने आप को एक टेस्ट करने का मौका होता है ये हमारे लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार जो मेन कौन से इवेंट हो रहे हैं, और आप बता रहे थे कि कुछ आपके हाईलाइट चेहरे भी हैं जो इस बार इस इवेंट में आ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अभ्युदय के अंडर 40 प्लस इवेंट्स होते हैं, आर्ट, लिटरेरी, कल्चरल। अब इसके बाद ये इवेंट्स तो हो जाते हैं, अब हमारी शाम को खुशनुमा रंगीन बनाने के लिए आप सर कह सकते हैं। तो हमारी शाम को और रंगीन बनाने के लिए सर हम कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं जिसमें आपके शंभू शेखर जी, एक बहुत ही ये फेमस कवि हैं, आप सब जानते हैं, एक हास्य कवि हैं शंभू शेखर जी, वो आ रहे हैं। उनके साथ में और पद्मिनी शर्मा और प्रख्यात मिश्र जी, श्लेष गोयल जी, ये सब आ रहे हैं। उसके साथ साथ सर हम हरमोसा कराते हैं। हरमोसा क्या है सर कि लोगों में हीरो हीरोइन बनने का बहुत क्रेज़ होता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनमें ये टैलेंट होता है कि हमको हीरो बनना है या हमको हीरोइन बनना है। तो उन बच्चों को हम एक ऐसा मंच प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम हरमोसा है। हरमोसा आपका बेसिकली फैशन शो नाइट है, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को 1 महीने से ऊपर तक उनको ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो एक मॉडल की तरह एक महीने से इसकी तैयारी चल रही होगी? 1 महीने से सर,
कॉलेज में, इनफैक्ट कॉलेज के बाहर के भी बच्चों को हम पहले ऑडिशन लेते हैं, ठीक है, उसमें से हम बच्चे शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसमें से जो कुछ शॉर्टलिस्टेड जो चुने गए बच्चे होते हैं उनको हम प्रॉपर 1 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं। उस 1 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जब वो हमें लगता है कि वो एक अच्छे से उस स्टेज पे, उस मंच पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सर अभ्युदय में 30,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, जो भीड़ जो फुटफॉल होता है, जो क्राउड गैदरिंग होती है, वो सर मोर देन 30,000 होता है। तो उन 30,000 लोगों के सामने चलने के लिए, अपनी कला को दिखाने के लिए लोगों को प्रैक्टिस तो चाहिए, इसीलिए हम उन्हें 1 महीने तक प्रॉपर ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो उस मंच पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी बहाने वो सीखते भी तो हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मतलब बिना किसी तैयारी के या बिना उसके करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप इसी बहाने कम से कम उसकी सीख बारीकियों को लेंगे। सीख रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, क्योंकि सर आप देखेंगे कि बहुत बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो पढ़ लिख तो बहुत लेते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, मैं जैसे होता है कि हम देखते हैं इंजीनियरिंग के ही काफ़ी छात्र छात्राएं होती हैं जिनको प्लेसमेंट के दौरान बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, पर उस एक्सप्रेस नहीं ज्ञान कर को पा रहे। कैसे एक्सप्रेस करें, वो चीज़ का प्रॉब्लम होता है। और इसीलिए अभ्युदय के अंडर हम इतने इवेंट्स कराते हैं, बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, इतना मौका देते हैं कि अगर उन्हें नहीं आता है तो वो कैसे उस चीज़ को निखार सकें। उन्हें इतना बड़ा मंच मिलता है, बाहर हमारा स्टेज सेटअप होता है, तो उस बड़े मंच पे जब लोग चलते हैं, उन्हें नहीं भी आते सर, तो इंसान गिर के, चल के, धीरे धीरे पार्टिसिपेट करके ही सीखता है। और शुरुआत फर्स्ट ईयर से ही हो जाती है। शुरुआत फर्स्ट ईयर से ही हो जाती है सर। ये अच्छी चीज़ है कि आप एक आसान भाषा में कहें तो एक्सपोजर मिलता है, क्या एक्सपोजर एक मिलता है। ग्रैंड लेवल पे, ग्रैंड स्टेज पे उनको एक एक्सपोजर मिलता है कि उनके अंदर स्किल्स हैं, तो उस स्किल्स को वो दिखा सके, और इनफैक्ट अगर उनमें वो स्किल्स नहीं भी हैं तो भी वो सीख सकें, दूसरों को देखकर ही सीख सकें, पर सीखें और पार्टिसिपेट करें। चलिए, तो मेरा अब आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई इससे जुड़ना चाहे एज ए ऑडियंस, और दूसरा सवाल एज ए पार्टिसिपेंट, तो कुछ तो मुझे लगता है कुछ के इवेंट के पार्टिसिपेंट तय हो गए होंगे, क्या कुछ ऐसे इवेंट अभी भी हैं जिसमें अभी भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो और उसका तरीका क्या होगा? और दूसरा, अगर कोई एज ए ऑडियंस यहाँ पर पार्टिसिपेट आना चाहे, देखना चाहे, आपके इवेंट्स को देखना चाहे, तो उसका क्या प्रोसेस है, इस बारे में बताएं। सर देखिए, सारे इवेंट्स की अभी तक पार्टिसिपेंट्स आए नहीं हैं, ठीक है। हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो पूरे ओपन होते हैं कि आप ऑन स्पॉट आकर भी अपनी एंट्रीज दे सकते हैं, जैसे कि आते भी हैं अलग अलग कॉलेजेस से। जैसे आप कह लीजिए कि अभी HOC हो गया, तो HOC में पिछली बार जो विनर HOC क्या है? HOC हाउस ऑफ कॉमन्स, एक वाद विवाद यानी कि एक डिबेट कंपटीशन है। उसमें BIT गीड़ा के बच्चे आए, उन्होंने वो किया और बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये नहीं है कि क्योंकि ये मदन मोहन मालवीय में हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए सीमित है, ऐसा नहीं है सर। अभ्युदय की डेट्स 7 मार्च से लेकर के 9 मार्च ये पूरी जगह, पूरे गोरखपुर और इनफैक्ट गोरखपुर के बाहर भी ये फैला दी गई है। हमारा जो अभ्युदय का पेज है इंस्टाग्राम का, जो ऑफिशियल हैंडल है अभ्युदय का, उसमें सर 5,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं, ठीक है। हम कंटिन्यूसली वहाँ पर हम स्टोरीज लगाते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारा फेस्ट जो है हमारा नहीं बल्कि आप सबका, तो हमारे ये मेरा यही सवाल है कि आप बताइए कि कैसे उसमें वो कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट, हाँ, कैसे आ सकते हैं उसमें। जैसे अगर कोई बच्चा हमारे में लेना चाहता है तो वो हमारे इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज और फेसबुक पेज पे भी वहाँ पे हमारे लिंक दे रखे इंस्टाग्राम का हैं। हैंडल बता दीजिए, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभ्युदय./mut.gmail.com। ओके, तो उस पे जाके कोई मैसेज कर सकता है सीधे। देखिए, हर इवेंट का उसमें पोस्टर है, जितने भी इवेंट हो रहे हैं सर सबका पोस्टर है। उसके पोस्टर में या तो हम गूगल फॉर्म लिंक भी अटैच कर देते हैं, और वो अगर कमेंट करे या फिर अभ्युदय का जो पेज है, ऑफिशियल पेज है, उस पर मैसेज कर दे दैट वी वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, तो हम उनकी एंट्रीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम उनको डेट, टाइम, वेन्यू जो भी चीज़ें होती हैं हम उन्हें बता देते हैं, और उसके थ्रू वो हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली चाहकर कॉलेज विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी वो अपनी एंट्रीज दे सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अभ्युदय के इंस्टाग्राम पेज पर जाना होगा और वहाँ मैसेज करके आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे या आपकी क्या क्या क्वेरी है वो कर सकते हैं। तो एज ए विजिटर अगर आना हो तो उसका भी यही तरीका है? विजिटर भी आने का सही तरीका है सर। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अभ्युदय जो होता है, अभ्युदय कराने की मेजर 5 टीम्स होती हैं जो कि इस पूरे अभ्युदय को संभालती हैं। पहली टीम आपकी ऑनलाइन टीम आती है। ऑनलाइन टीम जो आपके जो अभ्युदय का जो ऑनलाइन पेज है, ठीक है, वो हैंडल करती है हमारी ऑनलाइन टीम। जितनी भी एंट्रीज आती हैं, पोस्ट करना, हमारे बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स भी हो रहे हैं सर, अभी चल भी रहे हैं और बहुत सारे हो भी चुके हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्रीज कहाँ से आती हैं? सारे कॉलेज के बच्चे तो देते नहीं हैं, तो वो अभ्युदय का जो चैनल है, अभ्युदय का जो पेज है, उस पर आप अपनी एंट्रीज को भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ऑनलाइन टीम होगी, जैसा कि मेरे दोस्त आशी ने आपको बताया कि PR टीम जो जगह जगह जाकर के अवेयरनेस फैलाती है, लोगों को बताती है कि अभ्युदय होने वाला है। तीसरी टीम आपकी स्पॉन्सरशिप टीम, जो कि अभ्युदय को कराने के लिए फंडिंग लाती है अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग जगहों से।
उसके बाद आपकी टेक्निकल टीम, ये सारे जितने भी पोस्टर्स बनते हैं उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और पांचवी आती है आपकी कंटेंट टीम जो भी कंटेंट पोस्ट होना होता है उन सबका काम मैनेज करता है। तो जो भी विजिटर्स हैं हम सबके लिए अलाउड है अभ्युदय में आना, ऐसा किसी के लिए रोक नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट बाहर के भी जो बच्चे हैं अपना आईडी कार्ड कॉलेज का ला सकते हैं, गेट पर अपना कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाएं, क्योंकि देखिए सर सेफ्टी एक मेजर कंसर्न होता है। डिसिप्लिन सेफ्टी बहुत मेजर कंसर्न होता है। एट रैंडम कोई भी बच्चे घुस आए कॉलेज में और कुछ बदतमीजी कर दें तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी। तो वो सब अपना आईडी कार्ड प्रॉपर वे में, अगर किसी को आना है तो एक प्रॉपर वे में आइए, अपना आईडी कार्ड ले आए। उनके जो भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का जो भी आईडी कार्ड है अपना आईडी कार्ड लेकर आए, हमारे गेट पे दिखाएं, हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को दिखाएं, उसके बाद से दे आर वेलकम, दे आर मोर देन वेलकम। चलिए आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं, हम 3 दिन आपसे और जुड़ते रहेंगे और इस इवेंट के बारे में और जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी इस तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।